हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिडक्शन फॉर्मूला इन डेफिनिट इंटीग्रेशन। रिडक्शन फॉर्मूला में हम लोग बेसिकली करते क्या हैं, इसकी जो पूरा लॉजिक होता है वो ये होता है कि हायर इंटीग्रल को आपको लोअर इंटीग्रल में कनेक्ट करना है। मैंने क्या कहा, हायर इंटीग्रल को लोअर इंटीग्रल से कनेक्ट करना है, मतलब कन्वर्ट करना है। मतलब अगर हमें बड़ी वैल्यू ऑफ इंटीग्रल चाहिए तो स्मॉलर वैल्यू ऑफ इंटीग्रल से हम लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में सबसे पहले आप हेडिंग लिखो, रिडक्शन फॉर्मूला। ओके, रिडक्शन फॉर्मूला। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूला होता है बच्चों, रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ, जैसे इसमें पहला पार्ट करते हैं, आई ऑफ एन इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। ये है आपका साइन ऑफ एक्स की पावर एन। ओके, देखिए ध्यान से देखिए इसमें कैसे कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने लिखा आई ऑफ एन की वैल्यू, ये 0 से पाई बाई 2, और साइन ऑफ एक्स की पावर एन को आप ब्रेक कर सकते हैं, साइन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एक्स डी एक्स, और इसमें इसको सेकेंड और इसको फर्स्ट मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों आई ऑफ एन इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, 0 से पाई बाई 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये साइन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस 2 कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस कॉस एक्स, और ये आपका 0 से पाई बाई 2। आप ध्यान से देखो, पाई बाई 2 रखेंगे तो कॉस की वजह से 0, 0 रखेंगे तो साइन की वजह से 0, तो ये दोनों टर्म 0 ही आ जाएंगे। और यहां से बच्चों आई ऑफ एन की वैल्यू आ जाती है, आप ध्यान से देखिए तो एन माइनस 1 कॉमन, और यहां जो बचेगा वो 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस 2, और ये जो कॉस स्क्वायर है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो आराम से आई ऑफ एन की वैल्यू आ गई साइन ऑफ एन माइनस 1, और यहां लिख सकते हैं, इसको अलग अलग सेपरेटली कर दें तो 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस 2 डी एक्स माइनस एन माइनस 1, ये 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ एक्स की पावर एन। ठीक है, तो आप बच्चों ये कह सकते हैं कि आई ऑफ एन, और इधर आप लिख सकते हैं एन माइनस 1 टाइम्स आई ऑफ, सिमिलर लॉजिक से एन माइनस 2, और माइनस एन माइनस 1 टाइम्स आई ऑफ एन। तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड में कलेक्ट करते हैं। तो ये जब राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा तो ये प्लस के फॉर्म में आएगा। तो आप लिखोगे आई ऑफ एन प्लस एन माइनस 1 टाइम्स आई ऑफ एन इक्वल टू एन माइनस 1 टाइम्स आई ऑफ एन माइनस 2। तो बच्चों ये बन जाता है एन टाइम्स आई ऑफ एन इक्वल टू एन माइनस 1 टाइम्स आई ऑफ एन माइनस 2। तो ये हो जाता है आई ऑफ एन की वैल्यू, इसको ऐसे याद रखते हैं एन माइनस 1 कंटिन्यूएशन में है, और आई ऑफ एन माइनस 2 तक। ठीक है, ये हो गया रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स की पावर एन का। जैसे आपको आई नॉट निकालना है तो आप कह सकते हो कि 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर 0 लिख देते हैं, एंड साइन एक्स की पावर 0 इज 1, तो ये फाइनली पाई बाई 2 आ जाएगा। आई 2 निकालना है, आई 1, तो आप कह सकते हो ये 0 से पाई बाई 2 तो है ही, साइन एक्स लिखेंगे और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, एंड दिस इज 0 टू पाई बाई 2, तो ये फाइनली 1 की वैल्यू आ जाएगी 1। अब जैसे देखो बच्चों आई 2 निकालना है, तो जैसे ये फॉर्मूला कहता है कि नीचे 2 लिखो, यहाँ 1 लिखो, और यहाँ आई नॉट कर दो, तो ये 1/2 टाइम्स पाई बाई 2 विच इज पाई बाई 4 हो जाएगा। अगर आपको आई 3 निकालना है तो ये कहता है कि यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ आई 1 लिख दीजिए, आई 1 है, ये 2/3 आएगा। जैसे और करते हैं आई 4, मतलब साइन ऑफ एक्स की पावर 4, तो पहले क्या करिए 4 करिए, 3 करिए, और यहाँ आई 2 लिखिए, और फिर 4 करिए, 3 करिए, और आई 2 को भी रिप्लेस करते हुए लिख डालिए, और आई नॉट की वैल्यू हम लोगों ने पुट किया है। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, और बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 16। ओके, तो ये रहा रिडक्शन फॉर्मूला और साइन एक्स की पावर एन, और बाय प्रॉपर्टी हम लोग साइन एक्स की पावर एन को कॉस एक्स की पावर एन भी लिख सकते हैं। अगला होता है बच्चों, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है आई ऑफ एन की जगह ये 0 से पाई बाई 4
और tan ऑफ x की पावर n रहता है dx। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, आई एन प्लस आई ऑफ n माइनस या n+2 लिखते हैं। ये 0 से π/4 tan ऑफ x की पावर n और यहाँ पे tan ऑफ x की पावर n+2 dx। तो ये हो जाएगा 0 से π/4 tan ऑफ x की पावर n और ये 1 + tan स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। तो इसको t मानेंगे बच्चों तो ये dt हो जाएगा। तो आप t की पावर n dt लिख सकते हैं और ये 0 से π/4 की जगह 0 से 1 होगा, वह t इज tan ऑफ x। आप डायरेक्टली भी चाहें तो tan में डील कर सकते हैं, तो दिस इज 1/n+1। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह को इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि आई ऑफ n+2 की वैल्यू है 1/n+1 माइनस आई ऑफ n। ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, जैसे i1 से i3 निकालेंगे, इस तरह से आप लॉजिकली एक एक करके कर सकते हैं। ओके, अलग अलग तरीके हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही लगाते हैं और उससे हमें चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका रहा आई ऑफ n इक्वल टू tan ऑफ x की पावर n 0 से π/4। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में आजकल आते रहते हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे जेई 2006 का अगर मैं प्रॉब्लम पिक करूं या आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास वैल्यू दी हुई है आई एन की वैल्यू, जैसे हमें इसका डेरिवेशन करना है 0 to 1 और ये लिखा है 1 - x की पावर m टू दी पावर n dx। ठीक है बच्चों, देखो इसको कैसे करते हैं, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। m कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर m की वैल्यू हम सपोज 4 ले लेते हैं तो फिर देखते हैं और क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं। m की वैल्यू 4 लिया जाए, कोई भी ले सकते हैं m की वैल्यू, तो यहां पे हमने 4 लिख दिया। 4, 5, 6 कुछ भी लिख सकते हो आप, इट्स आफ्टर ऑल योर चॉइस। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या करेंगे हम लोग, आई एन की वैल्यू ये 0 से 1, ये 1 - x की पावर 4 है की पावर n और 1 को हमने बना दिया दूसरा फंक्शन dx। सेकेंड, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओ, 1 - x की पावर 4 टू दी पावर n x dx, मतलब ये 0 से 1 हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन है ना, इसको मैं यहां लिख देता हूं, वो बेहतरीन रहेगा। हट जाइए आप सब, साइड हटिए, हमें जगह चाहिए। एकदम पेशेंस से करो बच्चों। तो देखो आई ऑफ n हम समझा रहे हैं आपको ना, तो इसलिए हमें टाइम लगता है, आपको एक्सप्लेन भी करते हैं। जब आप खुद से करोगे तो लगेगा कि बहुत आसान था। तो क्या लिखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो 1 - x की पावर 4 टू द पावर n ax, ये 0 से 1 माइनस, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 - x की पावर 4 ये लिख दिया आपने, टू दी पावर n - 1 लिखा और -4x³ लिखा, फिर x लिखा, dx लिखा। तो ये बच्चों 4 टाइम्स n बाहर आ जाएगा और यहां बच जाएगा 0 से 1 और ये 1 - x की पावर 4 टू दी पावर n - 1। और ध्यान से देखिए, ये माइनस माइनस प्लस कर दिए हैं और फिर फाइनली एक x की पावर 4 बचा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आप सेपरेट करोगे जब बच्चों, तो 4n टाइम्स 0 से 1 1 - x की पावर 4 टू दी पावर n - 1 आएगा, dx माइनस 4n टाइम्स 0 से 1 1 - x की पावर 4 टाइम्स n आएगा। तो आप कह सकते हो कि आपका ये जो वैल्यू आ रही है, ये आई एन इक्वल टू 4n टाइम्स आई ऑफ n - 1 आ रहा है माइनस 4n टाइम्स आई ऑफ n आ रहा है। तो यहां से बच्चों आपका आई एन की वैल्यू आ गई 4n अपॉन 4n + 1 टाइम्स आई ऑफ n - 1। ओके, ये है रिडक्शन फॉर्मूला। कंसेप्ट समझ में आया? ओके, तो देखिए हमने क्या किया है, 1 - x की पावर n को 1 - x की पावर 4 टू दी पावर n को हमने फर्स्ट फंक्शन बना दिया और इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है,
एकदम बेहतरीन प्रॉब्लम्स हैं, इसको जरूर देखिए। और एक बार देख लेते हैं, पहले हमने sin x की पावर n देखा, नोट्स देखिए। नोट्स नहीं देख पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, यहां से बताते हैं। फिर आपने साइन ऑफ x की पावर n-1 को फर्स्ट, इसको सेकंड माना, बाई पार्ट्स लगाया, आंसर लाया। इसमें अदर वैल्यूज भी आगे भी निकाल सकते हैं, हमने कुछ वैल्यूज से आपको बताया। फिर tan ऑफ x की पावर n, उसके बाद 1 - x की पावर n, 1 - x की पावर 4 होल टू दी पावर n। बच्चों ये किसी एक एग्जाम का नहीं है, ये कुल मिलाकर कंटेंट है जो आपको ध्यान रखना है। आप एग्जाम चाहे जो भी दें, आप एक बार नॉलेज सीख जाएंगे, कंसेप्ट सीख जाएंगे, तो एग्जाम कोई भी दे सकते हैं और बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। और जो आप ड्रीम पाले हैं, जो ड्रीम आप देखते हैं, उसको वो आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।